मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में इंडियन एक्ट्रेस हिना खान की ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हुई, जिसको सुनकर बहुत अफसोस हुआ और हर आंख नम ज़रूर हुई। बड़ी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं वो। उनकी ब्रेस्ट कैंसर की जब खबर फैली थी तो उन्होंने उसकी तस्दीक की। उन्होंने बताया कि ये कोई रूमर नहीं है बल्कि सच है और उनका ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज पर है और ऑलरेडी उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी है और वो डिटरमाइंड हैं, अपना इलाज करवा रही हैं। फ्रेंड्स, हिना खान ने ये फैसला किया कि वो अपनी कैंसर फाइटिंग की इस जर्नी को शेयर करेंगी सोशल मीडिया में और अपने तमाम एक्सपीरियंसेस से लोगों को ना सिर्फ अवेयरनेस देंगी, शऊर देंगी, नॉलेज देंगी, बल्कि जो दूसरे कैंसर फाइटर्स हैं उनको भी एक हौसला मिलेगा। और फ्रेंड्स, ना सिर्फ कैंसर बल्कि मैं ये समझती हूँ कि इसी तरह के जो दूसरे अमराज हैं, तो जो लोग बहादुरी से इस तरह के अमराज से लड़ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, उनको भी हौसला मिलता है। फ्रेंड्स, हिना खान अपनी वीडियोस के नीचे जो कैप्शन लिख रही हैं वो भी बहुत हौसलामंद है, वो भी वर्थ रीडिंग है। मैं समझती हूँ कि हिना खान की इस जर्नी को मीडिया को कवर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो उनकी बात फैला सकें। और बहुत अच्छी बात है कि हिना खान ने ये फैसला किया कि वो छुपाएंगी नहीं, बताएंगी और कैसे लड़ रही हैं वो भी दिखाएंगी। हिना खान अपने सोशल मीडिया में, अपने इंस्टाग्राम पे अपने बालों और स्किन केयर वगैरह की ब्रांडिंग किया करती थी। ऑब्वियसली ये उनके लिए एक एसेट था और जब वो लोगों को अच्छी अच्छी ब्रांड्स दिखा दिखा कर इन्फ्लुएंस करती है तो क्यों नहीं, जब वो अपने बाल कटवा रही हैं या वो अपना इलाज करवा रही हैं तो उसकी भी तशहीर करें, उसकी भी अवेयरनेस दें लोगों की भलाई के लिए। जब वो ये भी दिखा रही हैं तो डेफिनेटली इससे उनकी ना सिर्फ जुर्रत झलकती है बल्कि उनकी ऑनेस्टी और सच्चाई भी झलकती है। लोग उनकी इस जर्नी को देखना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि इसमें वो एंटरटेन होंगे। डेफिनेटली हर दिल में जो है इससे दुखी होगा, लेकिन हाँ, उनके हौसले को देखकर कितने सारे लोग हौसला पकड़ रहे हैं। इसे कहते हैं ट्रू आर्टिस्ट। वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना जानते हैं तो फिर वो माशरे को इन्फ्लुएंस करके अवेयरनेस भी देना चाहते हैं और वो वाकई इस तरह से माशरे की भलाई कर रहे होते हैं। आसान नहीं है इस तरह की चीज़ों को शेयर करना। हम बहुत सारे लोगों की बायोपिक्स देखते हैं, उसमें उनकी ज़िंदगी की कहानी होती है। आसान नहीं होता है ये सब कुछ। लोगों की असली ज़िंदगी जब पब्लिक में आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे लोग नहीं बताना चाहते और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, शोबिज़ दुनिया के लोग हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी दुनिया बहुत फेक है। तो इस तरह की जुर्रत जो हिना खान ने दिखाई है तो डेफिनेटली उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि कुछ लोग इसमें भी एक बुराई ढूंढ के ले आए हैं। नेटिजन्स जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिन्हें कुछ भी नेगेटिव करने में मजा आता है, ऐसे सैडिस्ट दिमागी मरीजों को अब आप क्या कहेंगे। किसी ने कहा कि हिना खान अपनी बीमारी को कैश करवा रही हैं और ठीक होने के बाद जब उनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी और इंसानी हमदर्दी हासिल करके उनका मार्केट रेट भी बहुत ऊंचा हो चुकेगा तो उसे फायदा उठाते हुए आज ही उसकी प्लानिंग कर रही हैं। तो जनाब, दुख बांटने वाले इस तरह के दिमागी मरीज, नेगेटिव माइंडेड नेटिजन्स की बात यहाँ तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंशाल्लाह ताला जब हिना खान सेहत याब होकर वापस से एंटरटेनमेंट की दुनिया में आएंगी तो उनको चाहने वालों की तादाद बढ़ चुकी होगी और सब उन्हें दोबारा से हंसते मुस्कुराते अपना टैलेंट दिखाते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि हिना खान की इस जर्नी से कितने लोगों को हौसले मिलेंगे, शऊर मिलेगा, नॉलेज मिलेगी और अवेयरनेस मिलेगी। एक ट्रू आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो कहीं भी किसी भी तरह से लोगों को पॉजिटिविटी ही बांटता है। अगर वो काम कर रहा है तो भी वो लोगों को अपने काम से एक अच्छा मैसेज दे रहा होता है, पैगाम दे रहा होता है या उनको एंटरटेन करके खुश कर रहा होता है। तो फिर अगर वो बीमार हो गया तो उस बीमारी में भी वो कोई ना कोई पॉजिटिविटी ही आपको देने की कोशिश करेगा और यही हिना खान कर रही हैं। तो लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जोन में कमाते हैं। वो हर चीज में एक नेगेटिव पहलू निकालते हैं और जो उनको व्यूज देते हैं वो भी वही दिमागी मरीज होते हैं। वो सैडिस्ट होते हैं और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से ही उनको खुशी और तस्कीन मिलती है। फ्रेंड्स, इसी तरह के व्यूअर्स ही आजकल व्लॉग्स देखते हैं, लोगों की डेली लाइफ देखते हैं, किसी के घर में क्या हो रहा है ये सब उन्हें देखने का बहुत शौक होता है और फिर व्लॉगर्स अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सच्चा या झूठा नेगेटिव पहलू दिखाकर उनको आराम और तस्कीन दे रहे होते हैं और ये सैडिस्ट लोग जो हैं इस तरह से आसूदगी हासिल करके मुंह मूंद कर सो जाते हैं ताकि अगले दिन उठें, अपने घरेलू कामकाज करें या जो भी वो करते हैं करें और उसके बाद अपनी ये नेगेटिव एंटरटेनमेंट निकालकर अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाते हैं और एक नेगेटिव कहानी आज के दिन की और सुन लेते हैं। व्लॉगर इस तरह पैसे कमा लेता है, बात खत्म, किस्सा हजम। तो इस तरह की इंटरनेट एटमॉस्फेयर में फ्रेंड्स अच्छी बात है कि हिना खान अपनी फेम को यूज कर रही है, जो एक बीमारी में वो मुब्तला हो गई हैं उसके बारे में शऊर देकर। हिना खान का कहना है कि वो शऊरी तौर पर अपनी इस बीमारी के वक्त को नॉर्मलाइज करेंगी
اور ऐसा वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही बल्कि सबके लिए कर रही हैं ताकि और भी लोग इस बीमारी को नॉर्मल लें। और मेरे ख्याल में फ्रेंड्स, साइंस की तरक्की अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस तरह की बीमारियों से लड़ लिया जाता है और लोग ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है 3rd फेज पे, तो सब कुछ बदल गया और उनकी जिंदगी के एक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज का आगाज हो गया। तो फिर उन्होंने कुछ अहद किए, कुछ इरादे किए और कहा, लेट्स डू सम अफर्मेशंस। हम वही बनते हैं जिस पर हम यकीन करते हैं। तो मैं इस चैलेंज को अपने वजूद की तश्कीले नौ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने का फैसला कर चुकी हूँ। मतलब कि वो अपने अंदर एक अच्छी तब्दीलियां लाने का इसको अहम मौका बनाएंगी। मैं हिना खान की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स। आप सब में से बहुत सौ के साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हमेशा होता है। इसीलिए मैंने अपनी ऑफिस के जो स्लोगन्स हैं उनकी ब्रांडिंग में भी कुछ इसी किस्म की बात लिखी हुई है कि टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। जब मेरे साथ कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है तो फिर उसके बदले में मुझ में एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है कि मैं उससे कुछ और अच्छी और बड़ी चीज कर पाती हूँ। ये हौसला, ये एनर्जी, ये जरूरत, इसके लिए एक पुश की जरूरत होती है। तो मैं हिना खान की इस बात से खुद को जरूर रिलेट करती हूँ एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग ना सिर्फ रिलेट करेंगे बल्कि जिंदगी में अगर कुछ ऐसी आजमाइशें और चैलेंजेस आ जाएं तो हिना खान की इस जर्नी को याद जरूर करेंगे। मुश्किलात तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं और हिना खान ने इसीलिए अपनी टूल किट में पॉजिटिविटी को अपना पहला टूल बना लिया है। और फ्रेंड्स, हमें भी इसी उसूल के साथ आगे बढ़ने का हौसला और उसूल अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हिना खान अपनी फर्स्ट केमोथेरेपी के लिए जा रही थी तो इनको एक अवार्ड शो के लिए भी जाना था। तो पहले उन्होंने अपने काम और अपनी कमिटमेंट को तरजीह देते हुए पहले अपना अवार्ड रिसीव किया और उसके बाद सीधी वहां से हॉस्पिटल चली गई केमोथेरेपी के लिए। और उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ दूसरों को मोटिवेट करने के लिए ही नहीं किया बल्कि खुद अपने लिए भी किया। जो एक मयार उन्होंने अपने आप को कमिटेड रखने के लिए बनाया था, वो अपने उस मयार को, अपने उस बेंचमार्क को कायम रखना चाहती थी। वो दिमाग से फैसले करने वाली इंसान है। उन्होंने सबको पैगाम दिया कि जिंदगी की आजमाइशों को, चैलेंजों को नॉर्मल लें, अपनी जिंदगी के मकासद मुतय्यन करें और फिर कुछ भी हो जाए उस पर चलें। चाहे कुछ भी हो जाए मगर फिर रास्ता ना बदलें, हिम्मत ना हारें। फ्रेंड्स, हिना खान की इन बातों से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनमें मेरी रूह घुस गई है। खैर, मैं इस वीडियो को अपने लिए नहीं बना रही, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खुद को हिना खान की जुर्रतों से रिलेट जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, कीमियोथेरेपी की वजह से क्योंकि हिना खान के बाल झड़ने लगे हैं तो फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बाल काटने की एक और वीडियो शेयर की जिसमें पस मंजर में उनकी वालिदा आबदीदा नजर आती है। हिना खान अपनी वालदा को मुतमईन करने के लिए दिलासा दे रही थीं और फिर उनका हेयर कटर उनकी बालों की पहली लट काटने के लिए उनके हाथ में कैंची दे देता है। रो नहीं यार, प्लीज रो मत। नहीं क्यों, इट्स जस्ट हेयर मम्मा, बाल हैं। आप नहीं कट करती हो? आपने कितनी बार इतना लेंथ किया है, फिर इतने आए हैं, फिर इतना किया है। बस 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 चलो आंटी अभी चलो उसके मम्मा, बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा कर। ये वाला कटर फर्स्ट Next here. It won't cut for the 1 minute. Yeah. It won't cut 1 minute. Okay. So do review this thing. Are you ready guys? Yes. 1 2 3 Bismillah. Done. Not bad, huh? It's nice. It feels healthy, isn't it? Yeah. हिना खान ने कैप्शन में लिखा कि आप मेरी वालदा को कश्मीरी लैंग्वेज में आप दीदा होते हुए सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को एक ऐसी चीज का मुशाहिदा करने के लिए तैयार किया जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सब लोगों के पास एक जैसे हौसले नहीं होते हैं।
मैं जानती हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल तजुर्बा है क्योंकि बाल हमारे सर के वो ताज होते हैं जिसे हम कभी नहीं उतारना चाहते। हिना खान कैप्शंस में उन खवातीन से मुखातिब हैं जो इसी किस्म की जंग लड़ रही हैं। वो उनसे कहती हैं कि मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जंग जीतने के लिए। आपको अपने बाल, अपना फख्र, अपना ताज खोना पड़ता है। मैंने हर मुमकिन मौका हासिल करके इस जंग को जीतने का फैसला किया है। मैं अपने खूबसूरत बालों को गिरता हुआ देखने का दुख बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं इनको इस हालत में देखने से पहले ही कटवा रही हूँ। मैं अपना ताज छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा असल ताज मेरी हिम्मत, मेरी बहादुरी और मेरी अपनी जात के लिए मोहब्बत है। और इस मरहले के लिए जब मेरे पूरे बाल झड़ जाएंगे तो मैं अपने असली बालों से ही अपनी विग बनवाऊंगी और उसे पहनूंगी। बाल वापस आ जाएंगे, आईब्रोज भी वापस आ जाएंगी और निशानात भी मिट जाएंगे, लेकिन रूह मुकम्मल होना चाहिए। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए जहां जानी चाहिए और किसी एक को भी अगर हौसला मिल जाए। देखा फ्रेंड्स, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं हिना खान। जब इंसान का दिल दुखता है तो उसकी सोच इसी तरह बहुत गहरी हो जाती है और इसी से तो बनते हैं शाहकार। दर्द और आहों की दास्तान सीनों में रकम होती है और इंसानों के लिए हौसले बनती है। तजुर्बात और मुशाहिदात का जो ये निचोड़ होता है, इसी से लोगों की जिंदगियों में ये दुख झेलने वाले लोग इनकलाबात ला सकते हैं। आइए हम भी लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव इनकलाब लाने के लिए अपना कुछ ना कुछ हिस्सा देते रहें। और इन दुख झेलने वालों की एक खास हिस्स बहुत बेदार हो जाती है, यानी कि वो दूसरे लोग जो दुखी होते हैं उनके दुख को महसूस करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं। फिर इनमें वो जो आला ज़र्फ लोग होते हैं वो ये नहीं चाहते कि किसी और को दुख मिले, लेकिन जो दूसरे तरह के लोग हैं वो मनफियत की तरफ भी जा सकते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें भी तो दुख मिले तो सबको मिले वो दुख। ऐसा इंसान हमें नहीं बनना चाहिए। तो जनाब, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।